भाजपा की जो ये साजिश है जाति गणना के खिलाफ, इसको गांव गांव में इन लोग का ले जाकर बेनकाब करेंगे। मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर लगा हुआ है ये भाजपा वाला गणना कर लेगा, और कितना महावीर मंदिर है इसकी गणना कर लेगा। महावीर जी हैं, अब आदमी को गणना करने में क्या दिक्कत इनको है। जाति गणना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक अवलोकन नहीं छोड़ने वाले हैं। एक्सपोज करते रहेंगे इन लोग को। ये सब फर्जी सनातनी जो है, बिना कंठी माला धारण किए हुए सनातनी बनता है, अब मुर्गा मटन खाता है। तब बजरंग बली गिनोगे, मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर है गिनोगे, आदमी गिनने में लज्जा लग रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक दलित समूह का व्यक्ति जनक राम, उनको अपमानित करवा दिया, प्रधानमंत्री जी के सामने भेज दिया कि जाति गणना पर प्रधानमंत्री जी ने सहमति नहीं दिया। जाति के आधार पर अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं और जाति कॉलम फॉर्म में भरा जा रहा है तो निजता का अधिकार, अब प्रधानमंत्री का फर्जीवाड़ा आ जाएगा कि अति पिछड़ा जाति कहती नहीं है, ये निजता का अधिकार नहीं था। कहाँ है अति पिछड़ा? गुजरात में। आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राजनीतिक पोसुआ है। नहीं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे सुशील मोदी। चित भी मेरा, पट भी मारा सुशील मोदी जी मेरा। यूथ फॉर इक्वलिटी ने किया था, वही संगीत रागी जैसे व्यक्ति ने किया था। नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पे सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर जो उन्होंने फैसला दिया था उस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें जो पहले पटना हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला दे दे, जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को होने वाली है। अगर वो सुनवाई से इनकार करती है तब हम 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई फिर से करेंगे। इस मामले में हम बात करेंगे जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी से कि उनका क्या कहना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस अनुरोध को कि 80% का काम हम पूरा कर चुके हैं, विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, कैबिनेट का फैसला है, सर्वदलीय सहमति है, जाति गणना हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो यथाशीघ्र सुनवाई करें। उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि वो माननीय उच्च न्यायालय यथोचित समय पर सुनवाई करेगा, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह न्यायपालिका का मामला, सरकार उसका अवलोकन करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि आखिर गुनाह बिहार का क्या है। भाई, कर्नाटका के अंदर में जाति गणना पर कोई आपत्ति नहीं, उड़ीसा के अंदर में इसकी प्रक्रिया चल रही है, दूसरे राज्यों में तेलंगाना में चल रहा है, कहीं पर केरला में इसकी स्वीकृति मिली है, लेकिन वहाँ कोई आपत्ति नहीं। इसका कारण सीधे तौर पर है, हम कानून के तहत हम अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी छद्म खेल क्यों खेल रही है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जाति गणना की बात करता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक दलित समूह का व्यक्ति जनक राम, उनको अपमानित करवा दिया, प्रधानमंत्री जी के सामने भेज दिया कि जाति गणना पर प्रधानमंत्री जी ने सहमति नहीं दिया, तो अब राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में यूथ फॉर इक्वलिटी नाम की एक संस्था जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, 10% आरक्षण के खिलाफ भी याचिका दाखिल करता है, तो मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर लगा हुआ है ये भाजपा वाला गणना कर लेगा, और कितना महावीर मंदिर है इसकी गणना कर लेगा। महावीर जी हैं, अब आदमी को गणना करने में क्या दिक्कत इनको है। नहीं, सरकार ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी, रविशंकर प्रसाद को कौन काम है? टिकट मिलने पर भी खतरा है अभी, तो आपको कोई काम है नहीं तो काहे नहीं इंटरवेनर बने यहाँ? अगर आप पक्षधर थे जाति गणना के तो वहाँ इंटरवेनर बनते। ये भाजपा की जो ये साजिश है जाति गणना के खिलाफ, इसको गांव गांव में इन लोग का ले जाकर बेनकाब करेंगे। और यूथ फॉर इक्वलिटी में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन फाइनेंस कर रहा है, कौन याचिका दाखिल करवा रहा है, सबका जन्म पत्री रखे हुए हैं, समय पर सबका खुलासा करेंगे। सुशील कुमार मोदी जी ने एक बयान दिया है कि नीतीश कुमार इस मामले में ज़बरदस्ती भाजपा को इसका विरोधी बता रहे हैं। कैसे? नीतीश कुमार जी ने तो कभी बयान नहीं दिया, ये तो हमारे जैसा कार्यकर्ता बोल रहा है। मोदी जी बोल दीजिए एक बार, अब क्या खोने के लिए आपके पास बचा हुआ है? अब आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। यूथ फॉर इक्वलिटी कौन है? कौन है संगीत रागी? कौन है प्रोफेसर कपिल कुमार?
ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं कि नहीं? जैसे पीएफआई को संरक्षण ये लोग देता था, आतंकी गतिविधि चलाने वाला को, देश विरोधी को, उसका कार्यालय हजरत निजामुद्दीन में खुलवा के रखा हुआ था, वैसे ही राजनीतिक संरक्षण दे रहा है यूथ फॉर इक्वलिटी को। लेकिन जो इस मामले में अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला है, उस पे ही अभी रोक नहीं लगेगा, जो उसका फैसला वही सही है इस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को उचित बता रहा है। नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने यह अनुरोध किया था कि 80% हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने इन मापदंडों के आधार पर किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने लंबा समय दे दिया है, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई इसमें खर्च हो जाती है, इसलिए यथाशीघ्र इसका निष्पादन कर दीजिए। अब उन्होंने कहा उस न्यायपालिका के फैसले का अवलोकन किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक अवलोकन नहीं छोड़ने वाले हैं, एक्सपोज करते रहेंगे इन लोग को। ये सब फर्जी सनातनी जो है, बिना कंठी माला धारण किए हुए सनातनी बनता है, अब मुर्गा मटन खाता है, तब बजरंग बली गिनोगे, मस्जिद में कितना लाउड स्पीकर है गिनोगे, आदमी गिनने में लज्जा लग रहा है। इसका कारण साफ है, इनके फर्जी वादा का पोल खुलने वाला था जाति गणना से। जो नौकरी की बात करते हैं तो देखते ना हम लोग किस समूह को कितना नौकरी मिला भारत सरकार का, तो कितना खाता में किसका पैसा गया, तो उसका आर्थिक समृद्धि हम लोग देखते। इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण था वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसके खिलाफ भी बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन जो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष काफ़ी मजबूती से रखा, इसलिए वो इसमें जीत गई। चित भी मेरा, पट भी मारा सुशील मोदी जी मेरा। यूथ फॉर इक्वलिटी ने किया था, वही संगीत रागी जैसे व्यक्ति ने किया था। वो कौन लोग थे? प्रोफेसर कपिल कुमार कौन है? कोई बिहार में रहने वाले लोग नहीं हैं, ये सब भाजपा और आरएसएस का पोसुआ सब है। इन लोगों से याचिका दाखिल करवाते हैं ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में भी और 27% ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ भी। आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का राजनीतिक पोसुआ है। नहीं तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे सुशील मोदी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हिम्मत करके मोदी जी आप बोलिए, डरिए मत। अब क्या मिलना आपको है? जो मिलना था नीतीश कुमार जी की कृपा से मिलना था, अब तो राइट ऑफ हो गए आप। तो राइट ऑफ हो गए तो इतिहास में नाम दर्ज कराइए कि हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है इस देश के अंदर में और बिहार में। इतिहास तब आपको याद करेगा, इतिहास उस कलंक को याद नहीं करता है कि चित भी मेरा पट भी मेरा। एक आखिरी सवाल और कि जातीय जनगणना में एक प्राइवेसी लीक को लेकर मुद्दा उठ रहा है। किस बात का निजता? क्योंकि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं बता रहा हूँ, भाई निजता का अधिकार किसको कहते हैं? हम तो क्यों लिखवाया जाति नौकरी में? क्यों जाति? वो निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं। हम फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जाति कैसे लिख रहे हैं? फॉर्म भरने में जाति का क्यों लिखा जा रहा है? धर्म क्यों लिखा जा रहा है? कास्ट लिखने का औचित्य क्या है इसका? तो ये रिजर्वेशन भी फर्जी है कहो। जाति के आधार पर अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं और जाति कॉलम फॉर्म में भरा जा रहा है तो निजता का अधिकार। अब प्रधानमंत्री का फर्जीवाड़ा आ जाएगा कि अति पिछड़ा जाति कहती नहीं है, ये निजता का अधिकार नहीं था। कहाँ है अति पिछड़ा? गुजरात में ये जो दाढ़ी वाला मोदी जी हैं, नहीं वो गुजरात में जिसको आशीर्वाद दिए, वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को वो डंप हो गया जेल में। जिसको अभी दिए कर्नाटक में जाके वो भी डंप हो गया सब राजनीति के कारागार में। तो इनका फर्जीवाड़ा कहीं है, वो निजता का अधिकार नहीं था। अरे निजता किसको कहते हैं? आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर विवरण है कि नहीं? बैंक अकाउंट में विवरण है कि नहीं? कैसा निजता का अधिकार? निजता के अधिकार के नाम पर आप जाति गणना अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उससे भी बड़ा गुनाह होने जा रहा है। जनगणना को इन्होंने बंद कर दिया है और जनगणना हर 10 वर्ष पर होता है। ये तो इतने कायर लोग हैं राजनीति में, सामर्थ्यहीन हैं कि पाकिस्तान जनगणना करा लिया, दुनिया के 72 देशों में हो गया, लेकिन भारतवर्ष बेचारा विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु नहीं करवा पा रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा कि लोकसभा का सीमांकन का और विधानसभा का सीमांकन का काम हम नहीं कर पाएंगे तो कितनी बड़ी समस्या होगी। जिन सीटों पर जिसकी भागीदारी सुनिश्चित होना है रोटेशन के तहत तय होता हुआ नहीं तय होगा। ये दलितों के अधिकार के प्रति हनन कर रहे हैं। चूँकि SC ST आरक्षण का लाभ तो उनको मिलता है, तो ये दलित विरोधी है ये लोग, इसीलिए ये सब जनगणना का काम को बाधित कर दिया है। कोरोना का बहाना,
पॉलिटिकल कोरोना को कह रहे हो कोरोना। ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। इनका कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जो बीजेपी है इसको रोक लगा रही है, किसी बहाने से इसको जातीय जनगणना नहीं होने देना चाह रही है। आप इनके विचारों से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। अगर आप फेसबुक पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।